अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अगला हेडिंग आपका है कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने देखा कि दो लीनियर इक्वेशंस या तो इंटरसेक्ट करते हैं, या तो पैरेलल हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर दोनों आ जाते हैं, है ना। तो अगर एक दूसरे के ऊपर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सॉल्यूशन होता है, अगर पैरेलल होते हैं तो नो सॉल्यूशन होता है, और एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा तो बिना सॉल्व किए हुए, मतलब बिना ग्राफ बनाए हुए, बिना सॉल्व किए हुए, ऐसे ही हम पता कर ले खाली इक्वेशन को देख के कि वो सॉल्यूशंस कितना देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा या फिर सॉल्यूशन देगा ही नहीं। ये सारी कहानी इक्वेशंस को मात्र देख के पता लगाया जा सकता है, बिना सॉल्व किए हुए। तो मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y अब प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अगर ये दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है और अगर ये वाला खेल होगा इंटरसेक्शन वाला, तो समझ लीजिए कि उस केस में जब आप निकालिएगा a1 बाई a2 का वैल्यू और b1 बाई b2 का वैल्यू, तो ये बराबर नहीं आएगा, है ना, ये बराबर नहीं आएगा। तो अगर ये तब c1 c2 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये बराबर नहीं आया तो आप लिख दीजिएगा दिस इम्प्लाई यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा क्या, दैट इज लाइन्स इंटरसेक्टिंग दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन। मतलब अगर ये वाली कहानी होगी तो लाइन जो होगा कुछ इस तरह से आएगा इंटरसेक्टिंग फॉर्म में, और जब भी इंटरसेक्टिंग फॉर्म में आएगा तो वो क्या करेगा, एक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब हमारा दूसरा कंडीशन है, इसका दूसरा कंडीशन है कि पहला अगर हम निकाले a1 बाई a2, एक्स के कोफिशिएंट्स के रेशियोज को a1 बाई a2 कहेंगे, y के कोफिशिएंट्स के रेशियो को b1 बाई b2 कहेंगे। ये हो सकता है कि पहला बराबर आ जाए, और पहला बराबर आ जाए जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो ले वो बराबर नहीं आए, ये भी हो सकता है। यहाँ तक बराबर आएगा और अगला बराबर नहीं आएगा। ये शो करता है पैरेलल वाली कहानी, पैरेलल वाली कहानी को शो करता है। तो अगर पैरेलल वाली कहानी हो गई तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ग्राफ कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। और क्यों होगा इसका भी जवाब देंगे कि आखिर ऐसा बराबर नहीं होता है तो क्यों इंटरसेक्टिंग ग्राफ आ जाता है। याद कर लो तो बहुत बढ़िया है कि भैया अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट किया तो एक सॉल्यूशन। और अगर पहला बराबर आ गया और दूसरा बराबर नहीं आया, दूसरा वाला पार्ट, तब पैरेलल हो जाता है, तब इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन होगा। और तीसरा केस होता है कि जब तीनों बराबर हो जाए, मतलब a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 के और बराबर हो जाए c1 बाई c2 के, तो इस खेल में क्या होगा कि दोनों लाइन एक ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख भी सकते हो नो सॉल्यूशन दैट इज पैरेलल लाइन्स। इसमें लिख सकते हो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी, है ना, मेनी सॉल्यूशन। और ग्राफ में क्या लिख सकते हो, लाइन्स क्वाइंसाइड, लाइन क्वाइंसाइड्स। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। मतलब दो लाइन का इक्वेशन दे दिया, बोलेगा कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है
कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या है? तो आपको बताए थे कंसिस्टेंस का मतलब क्या बताए थे? कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन ना मिले। इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। इसका मतलब होता है सॉल्यूशन ना मिले। अब ना मिले का मतलब क्या? एक भी नहीं मिले। तो एक भी नहीं मिले, उसके लिए तो कंडीशन नंबर 2 है ना। अब कंडीशन नंबर 1 में तो एक सॉल्यूशन मिल रहा है, ओनली वन सॉल्यूशन, एक जगह इंटरसेक्ट किया। अब कंडीशन नंबर 3 में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है। तो पहला केस और दूसरा केस अगर हो जाता है तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट लीनियर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर पैरेलल वाली कहानी हो गई, माने पहला बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। याद रहेगा? अब कारण ढूंढते हैं, हल्का सा कारण ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है ना? तो पहले इसको प्रिंट कर लीजिए। अब देखिए, ये 3 कंडीशन हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है कि अगर 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो x का कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे, y का कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे। अगर ये बराबर नहीं आया तब डायरेक्ट बोल देंगे तीसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, C1 C2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, और ग्राफ इंटरसेक्टिंग होते ही आप एक सॉल्यूशन बोलिएगा, क्योंकि वो मात्र एक जगह इंटरसेक्ट किया है। ऐसा एक ही पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, तो ऐसे ही पॉइंट को सॉल्यूशन बोलते हैं जो कॉमन होता है। फिर अगर मान लीजिए पहला बराबर आ गया तो हम दूसरा को चेक करेंगे, डायरेक्टली नहीं बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन, क्योंकि अगर पहला दोनों में बराबर है, दूसरा केस में भी और तीसरा केस में भी, अगर पहला बराबर है और अगला फिर चेक करेंगे, अगर वो बराबर नहीं आया तो पैरेलल वाली कहानी हो जाएगी, और पैरेलल वाली कहानी हो जाएगी तो एक अभी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो उस केस में हम बोलेंगे एक अभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए बाय द वे अगला भी बराबर आ गया, तब हम बोलेंगे कि वो ग्राफ इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन देगा। समझ गए बात को? अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ। तो मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और पूछते हैं कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए हम 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 कर दिए। ध्यान रहे कांस्टेंट टर्म या दोनों आरएचएस में रहे या कांस्टेंट टर्म दोनों एलएचएस में रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो C1 C2 है या तो दोनों आरएचएस में रहे या नहीं तो दोनों एलएचएस में रहे। जैसे मान लीजिए कि 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 है, यहाँ पे आप कार्य कर दीजिए कि 6x 9y और 18 बराबर 0 कर दीजिए, तो दोनों के आरएचएस में 0 है। ये भी हो सकता था कि 6 को उधर भेज दे, 18 को उधर भेज दे, तो ये भी हो सकता था। तो मान लीजिए हम अपनी आदत को रखते हैं दोनों को एलएचएस में करके ही, दोनों को आरएचएस में रहेगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक एलएचएस में हो जाए और एक आरएचएस में हो जाए, तब ये फार्मूला लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखोगे। अब तुम्हारा देखो, x का कोफिशिएंट का रेशियो को हम a1 a2 बोलते हैं, तो ये हो गया a1 बाई a2, और y के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होता है उसे हम लोग b1 b2 बोलते हैं, तो b1 बाई b2। तो b1 का नाम क्या है? -3 है, आप b2 का नाम -9 है। फिर इसको पहले चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया ना, ये तो बराबर आ गया। तो अगर ये बराबर आ गया तो क्या अगला चेक करने की जरूरत है कि नहीं है? चेक करने की जरूरत है, क्योंकि वहां से कहानी दोनों दो हो रही है, या तो पैरेलल या तो इंटरसेक्टिंग। तो अगला फिर चेक करके देखेंगे, पहले ही बराबर नहीं लिखेंगे, पहले देख लेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ रहा है तब बराबर लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखे -6 और -18, -6 और -18, माइनस से माइनस कट गया, 6 एकम 6, 6 तिया 18, ये भी तो 1/3 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है वो कोइंसाइड करेगा, पहला लाइन भी और दूसरा लाइन भी।
तो अगर एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप कर गया तो सारा पॉइंट ना कॉमन हो गया। इसका मतलब सारा पॉइंट ही सॉल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब जरा सोचो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए याद करो कि हम क्या बताए थे तुम्हें कि दोनों लाइन को सेम होना पड़ेगा, हू बहू एक ही लाइन होगा तभी ना एक लाइन बनेगा। तो हम उस समय बताए थे कि किसी एक इक्वेशन में कोई नंबर से, कोई फिक्स नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और चाहे दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो दूसरा इक्वेशन जनरेट हो जाता है। तो क्या हम लोग इक्वेशन नंबर वन में मात्र ये 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में क्या चीज से गुना। तो अगर इक्वेशन 1 में अगर आप तुम 3 से गुना करके देखो, इक्वेशन 1 में दोनों तरफ 3 से गुना कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा, 3 दूना के 6x, 3 तिया के 9y और 3 छः के 18 बराबर 0। क्या वो दूसरे इक्वेशन से हू बहू मैच किया? मतलब दोनों इक्वेशन सेम ही तो था। पहला इक्वेशन ही बन गया दूसरा इक्वेशन, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम था। तो दोनों इक्वेशन जब सेम ही था तो ग्राफ जब खींचेंगे तो पहला लाइन जहां आया है वही ना दूसरा लाइन भी आएगा। तो ये कब होगा, जब ये तीनों बराबर होता है। क्योंकि यहां देखो 1 का 3 गुना है तो यहां भी 1 का 3 गुना होना चाहिए, यहां भी 1 का 3 गुना होना चाहिए। जैसे 2 का 3 है तो 3 का 3 तिया ना होना चाहिए, 6 का 6 तिया 18 होना चाहिए। तो यही चीज हम बोल रहे हैं कि अगर तीनों बराबर हो जाए तो इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। कहानी समझ में आ गई? अब आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाला के लिए याद करो क्या कंडीशन बताए थे, कहां तक सेम रखो, वेरिएबल तक। मतलब अगर तुम 3 से गुना किया हो ना पहले इक्वेशन में 3 से, तो 3 दूना के 6 हुआ है, 3 तिया के 9 हुआ है और 3 छः के 18 हुआ है। तो इस 18 को केवल बदल दो, 18 हुआ ना, इसको बदल दो, यानी कि इसको 20 लिख दो, चाहे 22 लिख दो, 18 छोड़ के कुछ भी लिख दो। अब क्या होगा तुम्हारे साथ कि जब तुम a1/a2 निकालोगे और b1/b2 निकालोगे और c1/c2 निकालोगे तो पहला बराबर आएगा 2/6 बराबर आएगा -3/-9, माइनस से माइनस कट गया, 3 कम 3, 3 तिया 9, 2 कम 2, 2 तिया 6, ये बराबर आएगा 1/3 और 1/3। और अगला को हमने क्या किया है कि जो आ रहा था 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम चेंज कर दिए थे। तो चेंज करने से अब -6/-20 आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया और 2 से काटेंगे तो 2 तिया के 6, 2 दहा में 20। तो ये जो है बराबर नहीं आया, 3/10 के बराबर आ गया। तो अगर ये बराबर नहीं आया तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब लाइन पैरेलल हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अगर लाइन पैरेलल हो गया तो क्या इसका सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब अगर इस तरह के इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें बाय इक्वेटिंग मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड तो तुम्हारे साथ क्या होगा जानते हो, कुछ इस तरह का एब्सर्ड रिजल्ट आएगा, 7 बराबर 0 या 0 बराबर 8 या -3 बराबर 5, इस तरह का रिजल्ट आएगा अगर तुम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करो तो। बात समझ रहे हो? तो क्या तुम्हें लगता है कि 7 0 के बराबर होता है, -3 5 के बराबर होता है? ऐसा थोड़ी होता है। -5 -5 के बराबर होता है, 7 7 के बराबर होता है, 0 0 के बराबर होता है कि नहीं? तो एक तो तरीका है कि हम इक्वेशन को देखें, अगर यही से अगर एक फिक्स नंबर से गुना करने से, जैसे 2 से 3 में गुना किए 6 आया, यहाँ भी गुना उसी से करेंगे तो 3 तिया 9 आया, यहाँ तक मैच किया, और फिर अगला में अगर मान लो 3 से गुना किया वो मैच नहीं किया तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। अगर ये भी बराबर आ गया तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर पहला में गुना करने से, जैसे हम 6 लाना था तो हम 3 से गुना किए, 3 दूना के 6 आया, 6 6 के बराबर। अगला में गुना किए तो मान लो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 9 आया, जबकि बल्कि यहाँ पे पहले से दे दिया होता, मान लो 2 दे दिया होता
तब तो तुम 3 से गुना करते तो 6 आता, अब मैच नहीं ना करता। तो अगर पहला ही मैच नहीं किया तब इंटरसेक्टिंग वाला कहानी हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिल जाता है उस समय में। क्या ये बात समझ में आया? तो अगर ये बात समझ में आया तो जरा नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन को एक आध सॉल्व करके देखते हैं कि मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसा दिखता है। हम बताए थे ना इस तरह का रिजल्ट आएगा। देखिए जरा इसको सॉल्व करके, सॉल्व करने का क्या तरीका है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से। बताइए, अगर आप इक्वेटिंग छोड़िए, वो एलिमिनेशन मेथड से करिए। एलिमिनेशन मेथड से क्या हम लोग इक्वेशन 1 को 3 से गुना कर दें तो ये मैच कर जाएगा। तो इक्वेशन 1 गुना 3 अब माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो अगर 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये 6x माइनस 9y माइनस 18 बराबर 0। इसको तो एज इट इज उतारना है, तो 6x माइनस 9y माइनस 20 बराबर 0। अब इसको घटाओ तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कहानी खत्म, ये कहानी भी खत्म। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा ना, 2 बराबर 0 होता है। तो अगर 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से अजीब रिजल्ट आए जो कि लगे कि नहीं ये हो नहीं सकता है, तो आप समझ लेना कि उस केस में लाइन पैरेलल हो चुका है और इसीलिए इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है। बात समझ रहे हो? माने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये बात तो समझ गए। तो बस हो गया, ये खत्म हो गया। अब इस पे क्या करेगा, तुमको किस किस तरह का क्वेश्चन दे सकता है बता रहे हैं, किस किस तरह का क्वेश्चन तुमको दे सकता है। देखना, इसको पहले प्रिंट कर लो।